कब बोलना चाहिए और कब चुप रह जाना चाहिए, ये जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी कामयाब आदमी को जानते हैं और अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, ये दो फार्मूला को समझ जाइए, कब बोलना है और कब चुप रहना है। यानी कि किसके सामने बोलना है और किसके सामने चुप हो जाना है। जनरली उस परिस्थिति को जज करना सीखिए, तब जीवन में मिलेगी आपको कामयाबी। और बहुत ज़रूरी है जानना, और सबसे पहले अपने माता पिता के सामने कोई भी बात कड़वी हो, ऊंची आवाज़ में बोलनी पड़े, तब चुप हो जाइए। लेकिन जब अपने से छोटे कोई गलती कर रहे हो, तब बोलिए। और इस तरह से आपके पूरे जीवन में कब चुप रहना है और कब बोलना है, इसका बैलेंस बनाए रखिए। और आपके जीवन में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कम से कम 10 परिस्थिति ऐसी है जिसमें बोलना और चुप रहना आना चाहिए। आप अपने जीवन में जब कुछ बनना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई टारगेट बनना चाहते हैं, तो जब तक वो टारगेट हासिल न हो जाए तब तक चुप रहना सीखना चाहिए। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती रही। बचपन में ही मैंने अनाउंस कर दिया कि बम्बई जाएंगे और एक्टर बनेंगे और क्या क्या करेंगे, और ज़िंदगी में टाई फिश हो गया। अब जाकर मुझे इस बात को अपने बल पे कहना पड़ रहा है, अगर आपका कोई टारगेट है तो उसे हासिल करने से पहले चुप हो जाइए, तब आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत बनेगी। आपका अगर कोई विशेष सपना हो, कोई भी हो, चाहे आप पुलिस बनना चाहते हैं या बैंकिंग में सर्विस करना चाहते हैं, किसी भी सर्विस में, प्राइवेट जॉब में, बिजनेस में, आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वहाँ पर चुप हो जाइए। चुप रहना जरूरी है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है, वो मार्ग हमें कैसे मिले, और उस मार्ग पर जो लोग पहले से पहुँच चुके हैं उनके सामने हमें बोलना चाहिए, अर्थात पूछना चाहिए। जहाँ बारी हमारे सीखने की आती है वहाँ हमें मुँह खोलना चाहिए, यानी कि बोलना चाहिए। अपने शिक्षक के सामने बोलना चाहिए ताकि आप में जो कमी है वो अपने शिक्षक को बता सकें। गुरु दूसरा चीज़ है। गुरु तो वो है जो आपको 3 जन्म पहले से भी जानता है कि आप क्या थे, क्या हैं और आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन शिक्षक के सामने बोलना चाहिए, अपने दोस्तों के सामने बोलना चाहिए, ताकि अपनी खामी और अपनी दोष को प्रकट किया जा सके। एक दोस्त ही ऐसा इंसान होता है जिसके सामने अपनी सारी बातें दिल खोल कर की जाती है, ताकि हमें जो कमी है उसे हमारा दोस्त बताए, चाहे वो कठोरता से बताए या प्यार से बताए। वहाँ हमें चुप नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई लव लाइफ जी रहे हैं, अगर आपको किसी से प्रेम है, ये बात मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, शायद मेरे वीडियो बनाने का सेंट्रल पॉइंट यही है। अगर आप किसी भी लड़की से प्रेम करते हैं, वहाँ चुप हो जाइए। दुनिया वाले को तो कम से कम उस लड़की को छोड़कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी लड़की से प्रेम हो, उस बारे में अपने दोस्त से या लड़की की सहेली से या अपने रिश्तेदारों से किसी से कुछ नहीं बात करनी चाहिए, वहाँ चुप हो जानी चाहिए। शायद ये मेरे वीडियो बनाने का सेंट्रल टारगेट यही था। आप अपनी प्रेमिका के बारे में किसी से कोई बात न करें, वहाँ चुप हो जाए। लेकिन अपनी प्रेमिका के सामने ज़रूर बोलिए। आप जिससे प्रेम करते हैं उसे अपने मन की बात कहिए, चाहे उसकी डांट सुननी पड़े, चाहे उसकी थप्पड़ खानी पड़े, चाहे उससे वो नाराज़ होकर चली जाए, लेकिन अपने मन की बात अपनी प्रेमिका से ज़रूर कहनी चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन अपने प्रेम की भावनाओं वाली बात कभी भी किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, सहेली को नहीं बताएं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसका बहुत नुकसान भोगता है। और इसका रिवर्स साइड में आइए, काउंटर पार्ट में आइए, कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से प्रेम करती है, उस प्रेम संबंध के बारे में उस लड़के से बात करें और खुलकर बात करें, ज़रूर बात करें। चाहे बदले में लड़का उससे नाराज़ हो जाए, उसको पीट दे या उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, लेकिन उस लड़की को एक बात का पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने अपने मन की बात नहीं कही थी। लेकिन उस लड़की को, किसी भी लड़की को अपने प्रेम संबंध की चर्चा अपनी सहेली से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से नहीं करनी चाहिए। इसका उससे नुकसान भोगना ही पड़ेगा। ये और बात है कि अपने मनचाही लड़की से या मनचाहे लड़के से शादी कैसे करें, वो अलग एपिसोड है, वो इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। मिनिमम एक हिंट्स दे सकता हूँ, लड़का वही कामयाब होगा
जो पैसे कमाने में कामयाब हो जाए। जी हाँ, आज के युग में उसी लड़के को मैं पसंद करूँगा जो कमाने में सक्षम हो। दूसरी बात, आजकल मेरी एक ख़ास शौक़ है, ड्राइविंग बच्चे को आना चाहिए, यानी बाइक चलाना, कार चलाना, साइकिल चलाना, इसकी साहस तो उसमें होनी चाहिए, उसे आनी चाहिए। खैर, ये तो किसी और वीडियो में मैं इसकी बात करूँगा, तो इतना ज़रूर कहूँगा, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन दो बातों पर निर्भर है। प्रेमी कितना धन कमा सकता है और प्रेमिका के संस्कार कैसे हैं। याद रखिए, मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई लड़की सुंदर है या असुंदर है, क्योंकि मेरे लिए सभी सुंदर हैं। मैं अपने बल पे कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में जितने लड़कियों को, औरतों को देखा है, अब एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, जिसके संस्कार सुंदर हैं वो लड़की सुंदर है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, जिसके संस्कार सुंदर हैं, जिसके स्वभाव सुंदर है, जिसकी बोली सुंदर है, वही सुंदर है। स्किन कैसा है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने बहुत देखे हैं। सुंदर स्किन वाली मैंने ज़िंदगी में लाखों देखे हैं। बम्बई में 15 साल से वही कर रहे थे, लोकल ट्रेन हो या सड़क हो या जुहू बीच हो, समुद्र के किनारे हो। गोरी चमड़ी और सुंदर चमड़ी वाली मैंने ज़िंदगी में लाखों लड़कियां देखी हैं, और सुंदर लड़की मैं सिर्फ उसको मानता हूँ जिसका स्वभाव सुंदर, आचरण सुंदर, संस्कार सुंदर। और दूसरी तरफ लड़का, चाहे वो कितना भी हैंडसम हो, कितना भी सुंदर हो, अगर उसमें उसके पास धन नहीं है और संस्कार नहीं है, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लड़का अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता है, विश्वास करिए वो अपनी पत्नी की भी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए जब भी कोई लड़का किसी लड़की को चुने तो उसमें उसके संस्कार देखें, स्वभाव देखें। रूप का क्या है उसे कम बेसी किया जा सकता है। और जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करे, ऑफकोर्स उसका धन देखें और उसके संस्कार देखें। अगर वो अपने माता पिता की इज्जत करता है, तुम्हारी भी करेगा। और वापस मैं अपने उसी बात पर आता हूँ कि प्रेम संबंध के मामले में अपने प्रेमी और प्रेमिका से बोलना चाहिए और अन्य लोगों से इस मामले में चुप रहना चाहिए। इसके बाद अंतिम बात आती है आपकी आध्यात्मिक यात्रा, जिसके बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में कोई भी विशेष पूजा पाठ करते हैं, विशेष साधना करते हैं, जैसे कोई बजरंग बली की उपासना करता हो या किसी की भी उपासना करता हो, इसे गोपनीय रखना चाहिए। आपके अगर कोई प्रिय गुरु हैं, जैसे मेरे देवराहा बाबा हैं, इनके बारे में मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेम संबंध से भी गहरा होता है। एक पति पत्नी से और प्रेमी प्रेमिका से भी गहरा संबंध गुरु और शिष्य का होता है। अपने गुरु के संबंध में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई श्रद्धालु है तो बात थोड़ी बहुत की जा सकती है, लेकिन अगर अपने गुरु के बारे में बोलना पड़े तो मैं वहाँ चुप रह जाऊँगा। ये मेरी निजी बात है। अगर आज मुझे ओशो के विषय में कुछ कहना पड़े तो मैं चुप हो जाऊँगा। अगर मुझे देवराहा बाबा के विषय में कुछ कहना पड़े तो मैं चुप हो जाऊँगा। लेकिन कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए? जब समाज में, परिवार में या कहीं भी सड़क पर कहीं कुछ गलत हो रहा हो, वहाँ बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। शायद उसका कुछ परिणाम भुगतना पड़े। अगर आप कहीं कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं और अगर आप वहाँ चुप रह गए तो गलत हो जाएगा। बोलिए, शायद बाकी लोग भी आपका साथ दें। नहीं भी देंगे तो एक बात का पछतावा तो नहीं होगा कि आप चुप रह गए। मैं तो पूरी कोशिश करूँगा, अगर कहीं भी परिवार में, समाज में कुछ गलत हो रहा है, वहाँ चुप नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए। और अंतिम बात अपने देश और सनातन पर मैं कह दूँ, हमारे देश भारत के खिलाफ चुप रहना चाहिए और भारत के पक्ष में हमेशा बोलना चाहिए। तो फिर से कह दूँ, अपने देश के खिलाफ चुप रहना चाहिए और अपने देश की प्रशंसा में अवश्य बोलनी चाहिए। और अंतिम बात, आपका धर्म, जैसे मेरे लिए सनातन धर्म के खिलाफ चुप रहना चाहिए। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो हिंदू हैं और सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। इस बारे में मेरा अपना कहना है, सनातन धर्म के खिलाफ चुप रहना चाहिए और सनातन धर्म की प्रशंसा में ज़रूर कहना चाहिए। तो आज हम लोगों ने बात किया कब चुप रहनी चाहिए और कब बोलनी चाहिए। अगर आपने ये दो बातें नहीं सीखी तो आपके शिक्षित होने में और अशिक्षित होने में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। शिक्षित तो वही है जिसे ये कला आती है कब उसे बोलना चाहिए और कब उसे चुप रहना चाहिए।
आप भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कब हमें बोलना चाहिए और कब हमें चुप रहनी चाहिए। अब मुझे चुप रहनी चाहिए। धन्यवाद।